हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, ग्लोबली और इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों में ही प्राइमरी मार्केट में ज़बरदस्त न्यूज़ फ्लो बना हुआ है। एक के बाद एक ज़बरदस्त कंपनीज का आईपीओ आने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस आईपीओ के बारे में बताने वाले हैं, ये दुनिया का स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ साइज़। इस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में और इस आईपीओ से जुड़ी हर बात हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट के किन शेयर्स पर इस आईपीओ का असर पड़ सकता है, डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो एंट ग्रुप है। एएनटी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जो लगभग 34 बिलियन डॉलर के आसपास का अब तक का ग्लोबली सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाला है। इससे पहले सऊदी अरामको का आईपीओ आया था, जो कि तब तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। $29.5 बिलियन के आसपास इन्होंने रेज किया था फंड। अब इससे भी बड़ा आईपीओ आ रहा है, जो कि चाइनीज स्टॉक मार्केट में आने वाला है। एएनटी ग्रुप एक चाइनीज कंपनी है जिसके प्रमोटर अली बाबा हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये अब तक का ग्लोबली सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप में से एक है। 2018 के मिड में इन्होंने फंड रेज किया था, तब इसकी वैल्यूएशन $150 बिलियन के आसपास थी। और अब जिस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, वैल्यूएशन $300 बिलियन को क्रॉस कर गई है। इस कंपनी की वैल्यूएशन पिछले 2 साल में डबल से ज़्यादा हो गई है। और मान के चलिए कि जो एएनटी ग्रुप है ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी कंपनी में से एक बन गई है और मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप में से एक बन गई है। जिस सेक्टर में ये कंपनी ऑपरेट करती है, उस सेक्टर की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी को उसने पीछे छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हम आपको बताते हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आप मान के चलिए कि इंडिया में इस तरह की काफ़ी कंपनीज हैं, तो वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ आने वाले टाइम में देखी जा सकती है। एएनटी ग्रुप जो है ये अली पे नाम से ऑपरेट करती है और ये एक लाइफ स्टाइल एंड पेमेंट ऐप है। ऐप बेस्ड बिजनेस चलाती है जिसके 1 बिलियन यूज़र हैं चाइना में। 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं चाइना में। ये कंपनी एक तरह का जो है पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इंडिया में पेटीएम और फ़ोनपे कंपनी प्रोवाइड करती हैं। और इस पर होने वाले ट्रांजेक्शन्स, ध्यान से समझिए, इस पर होने वाले ट्रांजेक्शन चाइना में मास्टर कार्ड और वीज़ा से भी ज़्यादा हैं। इतनी पुरानी कंपनीज को इस कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, ऐप बेस्ड जो पेमेंट सर्विसेज हैं उसमें जो क्विक रेस्पॉन्स कोड है और जो इस तरह की सर्विसेज हैं, इसको पॉपुलर करने में अलीपे का काफ़ी हाथ माना जाता है कि इस तरह की जो पॉपुलैरिटी है उसकी रूट्स जो हैं लगभग अलीपे ने रखी हैं। आप इस बात को मान सकते हैं। इंडिया में भी आजकल जो क्यूआर कोड है, क्विक रिस्पॉन्स कोड्स हैं और ई वैलेट का पेमेंट है, उसका चलन काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी सारी ऐप इस बिज़नेस में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अलीपे जो मोबाइल ऐप है उसमें जो है आप ई शॉपिंग भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज, यूटिलिटी बिल, मेन मोटा मोटा समझिए जैसे इंडिया में पेटीएम का जो बिज़नेस है उस तरह का ही बिज़नेस ये करती है। लोकल बिजनेसेस से जो डील है, इसके अलावा जो है कई तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ डिफरेंट बैंक्स के साथ टाई अप करके भी ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। अली बाबा का 100 से ज़्यादा बैंक, अलीपे का 100 बैंकों से ज़्यादा चाइना में टाई अप है, जहाँ पर ये शॉर्ट टर्म्स लोन जो हैं प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर कंपनीज इंडिया में जो इस तरह के बिजनेस मॉडल में ऑपरेट कर रही हैं वो लॉस में चल रही हैं, पर अलीपे जो कंपनी है वो लगभग 34% के मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है और कंपनी जो है ज़बरदस्त प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने कमाया है। जो इसका रेवेन्यू का जो सोर्स है वो मेनली 2 तरह से है। एक तो मर्चेंट से जो इनको फीस मिलती है, जो इनके नेटवर्क पे, इनके गेटवे पे ट्रांजेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो बैंक्स के साथ और जो है लोकल बॉडीज़ के साथ इनके टाई अप हैं, वहाँ से इनको फीस और कमीशन मिलता है। फ्रेंड्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह की ग्रोथ और ऐप बेस्ड बिजनेस में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसका ये कंपनी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जो कंपनी सेक्टर में है या पेनिट्रेट कर रही है, उसमें किस तरह के वैल्यूएशंस आने वाले टाइम में मिल सकती है। इट सेल्फ एक बहुत बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में कितना बड़ा हो सकता है। इंडिया की बात करें तो पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक, एसबीआई की भी एक ऐप है योनो, जो लगभग इस तरह के बिजनेसेस में है और काफ़ी पॉपुलर हैं। पेटीएम में तो इवन अली बाबा का भी काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है।
फ्रेंड्स इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज इंडिया में हैं जो इस बिज़नेस में काफ़ी पेनिट्रेट करने में लगी हैं, जिसमें रिलायंस का एक प्रोमिनेंट नाम है, जियो मनी के नाम से इनकी ऐप है। इसके अलावा ई शॉपिंग में, ऐप बेस्ड बिजनेस में कंपनी लगातार अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड कर रही है। इंडिया में ज़्यादातर कंपनीज जो हैं अभी ऐप बेस्ड बिजनेस में, ऐप बेस्ड पेमेंट बिजनेस में, वो सारी अनलिस्टेड हैं या फिर कुछ कंपनीज के पेरेंट लिस्टेड हैं, पर फुल फ्लैज कंपनी कोई भी लिस्टेड नहीं है। इंडिया में पेमेंट सर्विसेज में एक कंपनी आप एसबीआई कार्ड को बोल सकते हो, जो प्रोमिनेंट क्रेडिट कार्ड प्लेयर है पर पेमेंट सर्विसेज भी चलाती है, जो कि लिस्टेड है। फ्रेंड्स अली पे को जिस तरह के वैल्यूएशंस मार्केट दे रही है और जिस तरह का फंड ये रेस कर रहे हैं, ये क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि ये बिजनेस कितना बड़ा है। और इंडिया में भी जो अनलिस्टेड कंपनी है, वो कंपनी जिस तरह के बिजनेस में पेनिट्रेट कर रही हैं, वो आने वाले टाइम में उन्हें किस तरह की वैल्यूएशंस मिल सकती है और किस तरह से उनका रेवेन्यू ग्रो कर सकता है। इसके अलावा इस आईपीओ के आने से वो टेक्नोलॉजी कंपनीज जो ऐप बेस्ड बिजनेस पेमेंट सर्विसेज चलाने वाली कंपनी को टेक्नोलॉजीज और या फिर सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, उनका भी बिजनेस काफ़ी ग्रो कर सकता है। रिसेंट में हमने देखा था कि राउट मोबाइल और हैप्पीएस्ट माइंड्स का आईपीओ आया था, जिनको रोबूस्ट रिस्पांस मिला, ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन वहाँ पे हुआ। वो दोनों ही कंपनीज क्लाउड कंप्यूटिंग, ओटीटी, ऐप बेस्ड सर्विसेज में काम करती हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है। डिजिटल बिजनेस मान के चलिए टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है, और जिस तरह का ये ऐप बेस्ड पेमेंट सर्विसेज आ गए हैं, ये आने वाले टाइम में पेमेंट की दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। इंडिया में भी पेमेंट सिस्टम, ऐप बेस्ड पेमेंट सिस्टम अब काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। डे बाय डे इनके जो यूज़र्स हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर सब देखना होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बज चाइना में इस आईपीओ को लेकर बना हुआ है और ज़बरदस्त तरीके से जो है इन्वेस्टर इस आईपीओ का वेट कर रहे हैं। देखते हैं किस तरह की लिस्टिंग इसकी होती है, और ये कंपनी जो है जिस तरह के वैल्यूएशंस इसको मिले हैं, ये क्लियर इंडिकेशंस दे रही है कि पेमेंट सर्विसेज और ऐप बेस्ड बिजनेस में जो है ऑपरेट करने वाली कंपनी का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। फ्रेंड्स फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।